हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, फिर से एक बार स्वागत करूंगा मेरे इस धमाकेदार सेशन में। और सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा उन सभी बच्चों का जो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जो कंसेप्ट्स हम बता रहे हैं उन कंसेप्ट्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने आप में परफेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो क्या लेके आया हूँ भाई? कोडिंग डिकोडिंग का लेवल 2। लेवल 1 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेवल 2 थोड़ा सा हाई लेवल होता है तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर बात करूं तो बैंकिंग के प्रोस्पेक्टस से, तो ये आपके मेंस में मिलने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कुछ एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस हम करेंगे और उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चंस आपने जो बनाए होंगे वो आपसे बने होंगे। तो आज इसका लेवल 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आपने जो बनाया था वो सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या जो आपने कंसेप्ट लगाया था वो बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चलने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाली बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली सिलेक्शन दिलाने के मूड में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सारा का सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कंप्लीट पैकेज आपको देंगे। हर एक छोटी बड़ी चीज आपको पढ़ाएंगे और छोटे से छोटे कंसेप्ट से लेके बड़े से बड़े कंसेप्ट तक प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे। तो बस आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। वीडियो अगर लास्ट में पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसे मासूम जिंदगियां हों जो कहीं ना कहीं तैयारी करने के फिराक में हो, पैसे नहीं हो, कोचिंग की फीस भरने का पैसा ना हो। तो हम बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स आपको इसी इरादे के साथ कि ऑफिसर आपको लेके चलना है, पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक का सफर तय कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। और आज के सेशन में कोडिंग डिकोडिंग का जो लेवल 2 हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा वो देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा हाई होते हैं भाई, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपके सामने कोड दिया गया था काइट फ्लाई एंड सिट, इसका कोड है X25G D5L S20T और M14J। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। हम लोगों ने इसका जो लेवल 1 पढ़ा था वहां पे सिंपल चाइनीज कोडिंग थी या सेंटेंस कोडिंग थी, यहां पे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो इसीलिए शायद इसको मेंस की कैटेगरी में आंका जाता है, मेंस के कंसेप्ट में आंका जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें लॉजिक क्या बन सकता है, इसमें लॉजिक कैसा बन सकता है भाई। देखो जरा, काइट फ्लाई इन, देखो ना, काइट फ्लाई इन सिट का मतलब क्या। अब मैं एक काम करूंगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनको सबसे पहले गिन लो, इनके टोटल लेटर्स को गिन लो। तो काइट में कितने लेटर आ रहे हैं भाई? 4 आ रहे हैं, मैंने गिन लिया। सबसे पहला काम यही करते हैं। फ्लाई में कितने आ रहे हैं? 3, ये भी गिन लो। इन में कितने आ रहे हैं? 2, जल्दी से गिन लेते हैं। सिट में कितने आ रहे हैं? 3, इसको भी गिन लेते हैं। जब आप इसको गिन लेते हो, इसको काउंट कर लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो कोड हैं उन कोड्स को आप यहाँ पे प्रॉपर क्या करोगे? अरेंज कर लोगे। ठीक है, अब इनको जब अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे जरा देखो। इस नंबर का उधर वाले नंबर से कोई रिलेशन है क्या? क्या इस नंबर का उधर वाले कोड में से किसी से रिलेशन है क्या? तो देखो जरा सा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 के रिलेट करके कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हाँ 4 से 5 दिख रहा मुझे, एक आगे, लेकिन बाकी 3 to 3 से कुछ हमको मिलता दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि भाई नंबर का नंबर से रिलेशन तो नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर नंबर का नंबर से रिलेशन नहीं मिल रहा है तो बेझिझक आप जरा चलिए क्या इनके लेटर्स पे। तो ABCD में 4 पे D आता है, यहाँ D मुझे दिख रहा है। 3 पे C आता है लेकिन C नहीं दिख रहा। 3 पे C आता है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक फेल हो गया हमारा। और कोई लॉजिक बनता दिख रहा क्या? और कोई लॉजिक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बनता दिखाई दे रहा है? कहीं से कुछ ऐसा है जो हमको स्कोर लाके करके दे रहा है? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी तो डायरेक्टली मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, लेटर से अगर बात करें, 2 तरह के लेटर भाई, शुरू वाले लास्ट वाले, लेकिन कहीं भी ये वाले नंबर्स तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, इनको आपको हटाना नहीं है, इसको लिखे रहने देना। फिर जरा दूसरी कोशिश करो जरा सा। अगर मैं किसी एक वर्ड को उठाता हूँ काइट का, अब जब आपको ऐसे समझ में ना आए तो किसी एक शब्द को उठा लीजिए। मैंने काइट को यहाँ से उठा लिया, लिख लिया। मुझे नहीं पता, जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट वाला वो काइट का कोड हो, कोई भी इनमें से हो सकता है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जो इससे कहीं से काइट से रिलेट करके मिलता जुलता दिखाई दे? तो एक चीज मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, एक चीज मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है भाई? यहां पे T जो है वो 20 पे आता है और यहाँ 20 दिख रहा है मुझे। अच्छा, क्या बाकी जगह भी ऐसा लग रहा है? अगर मैं बात करूँ I की, तो I 9 पे आता, सेट में नहीं हो रहा। इनमें N 14 पे आता, देखो 14 वाला तो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 14 दिख रहा है भाई। अच्छा जी, चलिए ठीक है। उसके अलावा फ्लाई में L आता है 12 पे, देखो 12 भी नहीं दिख रहा। Y 25 पे आता है, यहाँ पे Y मुझे दिख रहा है 25 पे। अच्छा जी, T दिख रहा है मुझे 20 पे, ये भी ठीक है।
ओके ई मुझे 5 पे दिखाई दे रहा, 5 भी दिख रहा है, और इसका मतलब ये जो लॉजिक है वो बड़ा अच्छे से हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ा? कि यहां पर जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला लेटर, उसी की प्लेस वैल्यू को यहां लिखा गया। एक चीज मुझे समझ में आई है, ई आता है 5 पे, तो यहां पे 5 दिखाई दे रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूं भाई, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है। मैं एक आध और चेक करता हूं। एच, इसका लास्ट लेटर क्या है? एच, और एच कितने पे आता है? 8 पर। देखो 8 यहां दिखाई दे रहा। एक आध और चेक कर लो। मे का वाई, वाई 25 पे आता, 25 इसमें है क्या? बिल्कुल 25 इसमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक बात तो तय है कि जो लास्ट वाला नंबर आया है, मतलब या यूं कहें कि जो नंबर आया है बीच वाला, वो किससे आया है? लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू से। अब जब तुमको 5 मिल गया, पहले तो आप ये करके देखना, इनका आपस में डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुआ तो किसी एक को उठा के ऐसे ही चेक करने की कोशिश करना। अब एक काम कर लेते हैं, इसका कोड उतार लो। तो 5 वाला कौन दिख रहा है? डी और एल वाला दिख रहा है। डी, 5 और एल। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई भाई कि जो यहां पर 5 है वो किससे आया है? लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया। ठीक है, अब ये डी और एल जो है वो भी डेफिनेटली इनसे ही आया होगा। डी और एल अगर इनसे आया होगा तो कैसे आ सकता है भाई? कैसे आ सकता है जरा ये सोचो। डी और एल अगर बात करें तो कैसे आ सकता है? सेकेंड वाला जो लेटर है, सेकेंड वाला जो लेटर है, आई के बाद जे के एल। देखो आई के बाद यहां पर जे के और एल मुझे दिखाई दे रहा है। आई के बाद जे के एल मतलब +3। आई के बाद जे के और एल यहां पे दिखाई दे रहा है। क्या ये लॉजिक यहां पे दिख रहा है मुझे? अच्छा जरा बाकी में चेक कर लो किसी एक में। तो मैं चेक करता हूं यहां पे सर्च का, यहां उसको लिख लेता हूं SEARCH, सर्च। ठीक है, अब अगर इन्होंने आगे से दूसरे वाले लेटर में 3 जोड़ा है तो ई के बाद देखो FGH होना चाहिए था। ई के बाद FGH, लास्ट में H दिख रहा है क्या इसमें कहीं? सर्च वाला कहाँ गया? ये रहा, H है क्या इसमें? देखो ध्यान से। ई के बाद FGH, इसमें आई के बाद JKL है, तो ई के बाद FGH। इसमें H कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई? इसमें H कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब ये लॉजिक जो हमने अभी लगाया है, ये लॉजिक कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है। अब क्या लॉजिक हो सकता है भाई इसमें? सोचो जरा, दिमाग लगाओ इसमें, और क्या लॉजिक हो सकता है और कैसे इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं? जरा सोचो। काइट में हमने ई का तो 5 निकाला, ठीक है। अच्छा एक आध और उठा लेते हैं यहां से। फ्लाई उठा लो, फ्लाई, FLY। मैं भी सर्च को फिलहाल हटा देता हूं। फ्लाई उठा लेते हैं, थोड़ा सा 2 शब्द रहेंगे तो ज्यादा आसानी से आप कर पाओगे। फ्लाई का कोड अब आपको पता है भाई, लास्ट में y है, y मतलब 25, ये है X25G, X25G। ठीक है, हमको एक बात समझ में आ गई है कि लास्ट वाले का प्लेस वैल्यू तो यहां दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब जब 2 शब्द हमने उठा लिए हैं तो एक बात तो तय हो गई, यहां पे ये 25 जो है वो ऐसे आया था, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो D दिख रहा है शुरू में और इसमें शुरू में X दिख रहा है, वो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि E के आसपास है और ये Y के आसपास है? तो अगर मैं ऐसा करूं तो E से -1 करने पे D मिल रहा और Y से -1 करने पे X मिल रहा, दोनों में एक ही साथ लग रहा। तो इसका मतलब किसी एक को उठाओ, जरा रॉन्ग को उठा लेते हैं यहां से। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? चेक कर लो भाई, WRONG, ये ही तो असली कोडिंग डिकोडिंग है भाई। असली कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही कहते हैं। अच्छा चलो, इसका लास्ट लेटर कौन है? G है, तो बीच में क्या आने वाला है? 7। और G में अगर मैं एक -1 करूं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ F आएगा। तो F के साथ 7 मुझे दिख रहा, हाँ ये मुझे दिख रहा, देखिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे जो कोड है वो बड़ा ही नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो गया है कि भाई फर्स्ट वाला जो आया है, जो फर्स्ट लेटर आया है वो लास्ट वाले में -1 करके आया। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला जो लेटर आया है लास्ट वाले में -1 करके आया, और बीच में जो नंबर है वो लास्ट वाले की ही प्लेस वैल्यू है। बीच में जो नंबर है वो लास्ट वाले की ही प्लेस वैल्यू। अब इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली अगर ये 2 चीजें इनसे मिलके आ गई तो ये लास्ट वाला भी डेफिनेटली इसी से आया होगा। आप जरा देखो तो आप नोटिस करोगे इसके अंदर, अगर मैं यहां पे लूं, नोटिस करोगे तो यहां पे देखो F में अगर मैं +1 कर दूं, F में +1 कर दूं तो मुझे G मिल रहा है। यहां देखो, अगर मैं K में +1 कर दूं तो F यहां पे L मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो यार ये बात तो बिल्कुल डैम श्योर हो गई, 200% श्योर हो गई कि आपके सामने ये जो लॉजिक है वो क्रैक हो चुका है। कैसे क्रैक हुआ है यहाँ पे देखो जरा। तो लास्ट वाले में एक माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाला,
और लास्ट वाले की ही प्लेस वैल्यू और फर्स्ट वाले में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो याद रखना, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ों से आप क्वेश्चन बना सकते हो। पहला काम इनकी प्लेस, यहाँ पे लेटर काउंट करना, इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं बना तो फिर आप ऐसे शब्दों को उठा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। फिलहाल अब इसमें जरा क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखो, इसको हटा लेते हैं। स्कूल का आपको निकालना है, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत टफ टास्क नहीं होगा। स्कूल, SCHOOL। अगर आपको स्कूल निकालना है तो जरा सोचो, स्कूल शब्द में सबसे पहले लास्ट वाला जो लेटर कौन है भाई, L है। तो L कितने पे आता है, 12 पे, तो नंबर 12 आ गया। और L में अगर एक पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली K आ जाएगा। और S में एक +1 कर दो भाई, +1 कर दो, तो PQRS क्या आएगा, T। तो K12T शुड बी द आंसर। और K12T हमारा ऑप्शन में यहां दिखाई दे रहा। एक बार जब आप इसको ब्रेक कर लोगे ना तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी पड़ जाते हैं भाई। K12T आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जरा देखें और तो कोई क्वेश्चन नहीं इसमें, एक बार चेक करने, क्या और तो कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन तो और है, जरा वो भी बना लेते हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो, अगर आपसे क्या बोला, फाइट प्रॉब्लम, तो फाइट की बात कर लें इसमें जल्दी से, FIGHT। तो फाइट में देखो, सबसे पहले लास्ट का लेटर इसमें -1 कर दो, तो T में -1 करो, क्या होगा, S हो जाएगा। और T की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20, और F में 1 जोड़ो, G आ जाएगा। तो S20G मुझे चाहिए। S20G यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये आंसर होना चाहिए। प्रॉब्लम में देखो ध्यान से, अगर प्रॉब्लम की बात कर लें, एक बार आपने किया सॉल्व तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम में देखो, यहाँ पे अगर M की बात करें तो M से ऑब्वियस सी बात है, M की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। M की प्लेस वैल्यू होगी 13, और M से अगर एक पीछे जाए तो क्या हो जाएगा, L, और P में एक जोड़े तो क्या हो जाएगा, Q। तो L13Q बिल्कुल C वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार बना लो, सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या, देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए, और एक बार आप बनाइए, सारे के सारे क्वेश्चन का लॉजिक आपके सामने। मनी क्विक स्काई, मनी क्विक स्काई, अगर मनी की बात करूं तो मनी की, तो मनी में कितने लेटर है भाई, 5 हैं। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट वाला, लास्ट वाले में अगर देखा जाए एक पीछे जाए तो यहाँ पे क्या होगा, X हो जाएगा। Y आता है 25 पे, और M में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, N। तो X25N मुझे चाहिए। X25N यहाँ दिख रहा है मुझे, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। ये आंसर हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्विक, QUICK, इसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा, क्विक का कोड क्या हो जाएगा भाई। तो आप नोटिस करो, K में एक पीछे जाओ, K में एक पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे J हो जाएगा। K की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी। Q में एक जोड़ दो तो R हो जाएगा इसका आंसर। तो J11R, ये देखो यहाँ पे दिख रहा। तो इसका मतलब स्काई का भी ये कोड हो जाएगा। स्काई की बात कर लें भाई, चेक कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में नन ऑफ दीज भी दिया गया भाई, इसलिए, अदरवाइज कोई चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, Y से अगर देखा जाए, Y से एक पहले चले भाई, एक चलो पहले, स्काई है ना, Y से एक पहले क्या आएगा भाई, X आ जाएगा। ठीक है, और Y की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, और S में एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ST। X25T, यहाँ पर देखो उल्टा दिया गया, T25X दिया गया। तो इसका मतलब देखो, जो इस बात का डर था वो भी हुआ। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर लास्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सही है क्या, एक बार चेक करो, ये वाला सही है क्या, एक सेकेंड, ये वाला चेक करो, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। इनके पोजीशंस शफल कर सकते हैं भाई। X25N मुझे दिख रहा है क्या, X25N दिख रहा है मुझे, X25N चाहिए मुझे, यहाँ 25T है, सॉरी ये नहीं होगा। N25X तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये भी गलत दिख रहा है यहाँ पे, नहीं गलत है यहाँ पे, पोजीशंस गलत है यहाँ पे। X25N मुझे मिलना चाहिए, X25N यहाँ मुझे दिख रहा था, J11R मुझे चाहिए था, और X25T। भाई ये X क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना, E से एक पहले गए तो D मिला, तो ऑब्वियस सी बात है Y के पहले जाओगे तो क्या होगा, X हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा। तो अब मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर नन ऑफ दीज लगा दो आप। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और तो नहीं क्वेश्चन इससे जरा, नहीं भाई अब क्वेश्चन नहीं है, अब एक नया सीरीज आपके सामने आ चुका है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस अच्छे क्वेश्चन के लिए अप्रोच भी थोड़ा अच्छी होनी ही चाहिए भाई। अगर अप्रोच थोड़ी सी अच्छी है तो आप आराम से क्वेश्चंस को करके दे सकते हो।
एलोबरेट स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट, मैं इसमें गिनूंगा, अगर लेटर्स गिनूंगा तो कैसे गिनता हूं, देखो जरा जल्दी जल्दी लेटर गिन लेते हैं यार इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं। इसमें कितने भाई, 4 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यह हमारा बन के आ चुका है। अब जब ये 9 आ चुके हैं यहाँ पे, या कहानी यहाँ पे बन चुकी है, तो क्या करेंगे, अब जरा इनको ढूंढ लो, कुछ इनसे वहाँ पे रिलेशन दिख रहा है क्या। तो 9 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 9 यानी प्लेस वैल्यू से नहीं हो रहा भाई। अच्छा 9 पे आई आता है, यहाँ आई दिख रहा है मुझे। 7 पे जी आता है, लेकिन जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ये तो गलत हो गया। तो अभी फिलहाल इनकी ऊपर की लेटर को काउंट करने से चीज़ें नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, तो फिर क्या करें यार, इसमें कुछ और लगाते हैं, इसमें कुछ और लगाते हैं, ज़रा देख लो क्या लग सकता है भाई, इसमें क्या लग सकता है। और यहाँ पे सिंबल है, सिंबल का लॉजिक क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने इसके रेगुलर क्लासेस दी थी, ठीक है, कि सिंबल के लिए क्या जाओगे आप, सिंबल के लिए आप क्या जा सकते हो, इवन ऑड। अगर 2 तरह के सिंबल है भाई तो आप इवन ऑड पे जा सकते हो। अगर 2 तरह के सिंबल हैं तो आप किस पे जा सकते हो, इवन ऑड पे जा सकते हो। अगर इसके अलावा अगर बात करूं मैं, इवन ऑड नहीं लगता है, तो यहाँ पे आप वॉवल कॉन्सोनेंट पे जा सकते हो, ठीक है, कहीं वॉवल कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो नहीं अरेंज हो रहा है। अगर ये भी नहीं लग रहा है तो आप क्या जा सकते हो, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, शब्द का पहला, यहाँ पे शब्द का जो पहला लेटर है, ठीक है, यहाँ पे उससे निकाल सकते हो। तो कुल मिला जुला के आपको यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा से यहाँ पे, अगर मैं सिंबल्स की बात करता हूं, सिंबल्स की बात अगर करें तो यहाँ पे सिंबल्स में फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ई कहीं है ही नहीं इसमें, इसमें ई इसमें है क्या, इसमें भी ई नहीं है, तो यानी यहाँ पे ये जो सिंबल्स आए हैं वो ऐसे तो नहीं आए, ठीक है। आगे जरा देखिए इसमें आगे क्या हो सकता है, इसमें जरा लेट्स सी नेक्स्ट लाइन जरा देख लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो प्लेस वैल्यू इनसे तो नहीं बन रहा भाई। सिंबल्स को अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा सिंबल्स को रोक देते हैं, पहले एक बार लेटर को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेटर को चेक करने की कोशिश करते हैं। जरा चेक करिए लेटर में क्या हो रहा है, इसका लेटर में क्या हो रहा है चेक करिए जरा। चलिए एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं, सिंबल्स तो हम चेक कर लेंगे, पहले लेटर पे जरा जिक्र करते हैं। मैंने हमेशा पहले इनके लेटर काउंट किए, हमेशा आप इस चीज़ को नोटिस करोगे क्योंकि ये करना पड़ेगा, इनका उधर वाले कोर्स से कोई ना कोई रिलेशन बनता है, नहीं बन रहा वो अलग बात है। अच्छा यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा, जरा इन नंबर्स को सिंबल से चेक करो, लेटर को मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3, 3 ऑड नंबर हैं और 1 इवन है, तो 3 एक जैसे सिंबल है क्या, नहीं है भाई, तो ये लॉजिक भी यहाँ नहीं लग रहा, ठीक है छोड़ो जाने दो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले मैं लेटर पे बात करूंगा, मैं किसी एक को उठा लेता हूँ, एम, फ्रॉम को उठा लिया यहाँ से, देखो फ्रॉम, FROM, ठीक है, फ्रॉम को मैंने उठा लिया, ठीक है। अब जब मैंने फ्रॉम को उठा लिया है, फ्रॉम को उठा लिया यहां से तो क्या हो सकता है भाई, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, अगर मैं बात करूं तो एफ के आसपास FGH, यहां H मुझे दिखाई दे रहा। अच्छा यहां देखो S के बाद TU, F के बाद देखो GH 2 पे है, S के बाद TU, U वहां नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं हो रहा। जरा एक काम करते हैं, अगर फर्स्ट वाले से मुझे लेटर को समझ नहीं आ रहा, लास्ट पे चलते हैं जरा। लास्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, M दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, M दिखाई दे रहा है। और M की बात करूं मैं तो M का अगर मैं रिवर्स करता हूं भाई, M 13 पे नहीं दिख रहा, M का रिवर्स करने पर N आता है, M का रिवर्स करने पर N आता है, और N के आसपास मुझे O दिखाई दे रहा है, तो क्या N+1 हो रहा, यानी ऑपोजिट लेटर +1 हो रहा है क्या, ऐसा कुछ मैं जहां तक सोच पा रहा हूं। चेक करते हैं जरा, बाकियों में चेक करो। डिफरेंट में देखो जरा सा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं डिफरेंट, अगर मैं डिफरेंट यहां लिख दूं DIFFERENT, डिफरेंट, अगर मैं डिफरेंट की बात करता हूं तो T का ऑपोजिट क्या आता है भाई, G आता है, T का ऑपोजिट G आएगा, G में +1 करो, GH, H है यहां पे। सर ये देखो मिल गया, कैसे मिला, फर्स्ट वाले से नहीं समझ में आ रहा था लेटर, तो लास्ट पे गया, लास्ट में ऑपोजिट +1 किया तो मुझे मिल गया। देखो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे S का ऑपोजिट होगा H, H में +1 करेंगे I, ये देखो I आ गया। ये देखो E का ऑपोजिट होता है V,
और V में एक जोड़ेंगे W। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो गई, ये जरा जगह में हटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। एक बात तो तय हो गई, वो बात क्या तय हो गई भाई, कि जो लेटर आ रहा है वो लास्ट वाले लेटर का क्या होगा, ऑपोजिट +1। ठीक है, यहां लेटर का लॉजिक में क्या लिख दूं, लेटर का लॉजिक है कि लास्ट का ऑपोजिट, लास्ट वाले का ऑपोजिट +1। लेटर में लॉजिक ये चल रहा है, लास्ट का ऑपोजिट -+1। ठीक है, चलो भाई, अब यहां से मुझे काफी हेल्प मिल गई। हेल्प ये मिल गई कि भाई मुझे पता चल गया कि किसका कोड क्या है। तो यानी इसका कोड क्या दिख रहा, 3*O दिख रहा भाई, OM से आ गया, ये आ गया इससे। अब स्टार किससे आएगा भाई, यानी कि जो हमारा कोड है या फिर नंबर है वो किससे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर आप इवन ऑड लगाएं तो नहीं लग रहा। जरा वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक कर लो, वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करें तो इसमें देखो एक वॉवेल दिख रहा मुझे, सिर्फ एक वॉवेल। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक वॉवेल का कोड स्टार है। वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक कर रहा हूँ, इवन ऑड फेल हो गया, एक का स्टार है। जरा देखो यहाँ पे बाकियों में अगर कहीं और एक हमको दिखाई दे, जरा उसको चेक करो। यूज में 2 है, इन में देखो कितने भाई वॉवेल है, एक है। तो क्या इसमें एक स्टार। अब देखो इन की बात अगर मैं करूं, जहां तक मैं बिना देखे कोड को करूंगा, इन की बात करूं मैं, तो इन में लास्ट का लेटर एन है, एन का ऑपोजिट होता है एम, और एम में +1 करेंगे तो एन आ जाएगा। एन आ गया और इसके साथ स्टार लगाओ। जरा देखो स्टार के साथ एन है क्या, इस वाले में स्टार के साथ एन है क्या, बिल्कुल है। यानी एक बात तो तय हो गई कि जहां पर एक वॉवेल है वहां पे क्या लगने वाला है, स्टार लगने वाला। वॉवेल कॉन्सोनेंट का रूल लग गया भाई। अब ऐसे चेक कर लो, 2 वॉवेल हुआ तो कितना होगा, अगर 2 वॉवेल हुआ तो उसका कोड क्या होगा। तो कोई चेक कर लो 2 वॉवेल वाला, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। 2 वॉवेल वाला चेक कर लो भाई, यूज। अब इसमें देखो ई है, ई का ऑपोजिट होता है वी में एक जोड़ो W के साथ क्या लगा है, हैश लगा। देखो जहां जहां W है वहां हैश लगा है, मतलब 2 वॉवेल वाले के साथ क्या लगेगा बेटा, हैश लगेगा। 2 वॉवेल वाले के साथ हैश लगेगा। अच्छा 3 वॉवेल वाले के साथ क्या लगेगा, जरा चेक कर लो इसमें। आई थॉट परसेंटेज तो नहीं, H। देखो इसमें वॉवेल कितने, A E 2 ही है इसमें। हाँ ये देखो 3 वॉवेल है, A O और U। तो इसमें लास्ट लेटर T है, T का ऑपोजिट करेंगे G हो जाएगा, T का ऑपोजिट होगा G में एक और जोड़ो क्या होगा, H। तो H के साथ क्या लगा, परसेंटेज। तो 3 वाले का कोड यहाँ पे परसेंटेज हो गया, 3 वाले का कोड यहाँ परसेंटेज हो गया। 4 वाले का डेफिनेटली डॉलर होना चाहिए, अलग से मुझे यही दिख रहा है, डॉलर और @ बचा है भाई। ठीक है, ऊपर वाले में देखो जरा सा बड़ा कोड यही दिख रहा है डिफरेंट में। I 1 हो गया, 2 E 3 E, इसमें 3 ही है भाई। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है दिख रहा है इसमें, देखो E A O A E 5 वॉवेल दिख रहे हैं इसमें, 5 5 5 5। अच्छा ये देखो इसमें लास्ट लेटर क्या दिख रहा है इसमें, E का ऑपोजिट होगा V में एक जोड़ो W। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 वॉवेल होंगे तो उनका कोड क्या दिख रहा है बेटा, डॉलर दिख रहा। अब ये मत कहना कि A 2 बार है तो उसको काउंट करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, नंबर ऑफ वॉवेल्स गिने जा रहे हैं ना भाई। तो 5 का डॉलर हो गया, तो डेफिनेटली 4 का जो कोड होने वाला है ना, जो 4 का कोड होने वाला है वो @ हो जाएगा, 4 का @ हो जाएगा। जरा चेक कर लें इसमें 4 का @ कैसे होगा। मॉडरेशन में गिनो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, ये 5 है तो 5 वाले के साथ परसेंटेज है। देखो n का ऑपोजिट m, और m में एक जोड़ो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये देखो डॉलर दिख रहा है मुझे, ये नहीं, 5 वाले का मुझे @ देखना है ना। इसमें देखो सर्चिंग में 1 2 3, इसमें 3 है। अधेरेंस देखो जरा था, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है। @ वाला कौन सा भाई, @ अच्छा @ तो हो गया, लेकिन वो 4 का ही मैं ढूंढ रहा था ना, शायद वो मैं चेक कर रहा था। तो 1 2 3 4, ई का ऑपोजिट क्या होगा, वी में +1 जो है W। तो W के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, @ दिखाई दे रहा है। तो ये देखो हमारे पास सारे कोड आ चुके हैं, किसके, सिंबल के कोड आ चुके हैं। अब जरा एक बात समझना, हमने लेटर का कोड क्या निकाला, लास्ट वाले लेटर का। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, लास्ट लेटर का ऑपोजिट +1, और सिंबल का लॉजिक ये समझ में आ गया। अब बात करें किसकी, नंबर की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉवेल का जिक्र हुआ है तो कॉन्सोनेंट भी होगा। तो नोटिस करो इसमें O एक वॉवेल है, इसको हटा दो तो कितने कॉन्सोनेंट बचे, 1 2 और 3। ये देखो 3 आ गया, 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 लिख दिया। देखो डिफरेंट में कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 वॉवेल हैं। तो 3 वॉवेल हटा दो, इसमें कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 में से 3 वॉवेल हटा दो तो डेफिनेटली कितना बचा, 6 बच गया। ये देखो यहाँ पे 6 है क्या, ये हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि जो नंबर आया है, नंबर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नंबर का लॉजिक क्या है भाई, नंबर का जो लॉजिक है वो है क्या, टोटल कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, टोटल कॉन्सोनेंट जो है वो नंबर के लॉजिक पर फिट बैठ रहे हैं। समझ में आ गई बात। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत डेप्थ में जाके आपको सोचना पड़ेगा। और आप सोचोगे सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कैसे करेंगे, तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें आपको क्या होगी, महारत हासिल साबित हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपके लिए फर्स्ट टाइम हो तो बिल्कुल सरप्राइज ही रहती, और उसको आप प्रैक्टिस पे लेके चलोगे तो बन पाओगे। कोऑर्डिनेट का निकालो जल्दी से। अगर मैं कोऑर्डिनेट का निकालूंगा यहाँ पे तो क्या निकलेगा, देखो COORDI COORDINATE, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट में अगर ज़रा सा सिंपल सी बात है, लास्ट लेटर का ऑपोजिट क्या होगा, ई का ऑपोजिट वी होगा, वी में एक जोड़ दो डब्लू आ जाएगा, वी में एक जोड़ दो डब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वॉवल कितने गिनो, 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 वॉवल का कोड क्या होने वाला है, डब्लू होने वाला है। और नंबर की बात करें, कॉन्सोनेंट कितने गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 निकल गए, बचे कितने, 5। तो $5 हमारे सामने दिख रहा होगा। $5 के साथ बिल्कुल हम सही जाएंगे। एक बार आप उसको ब्रेक कर लो, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और मेंस में अगर 5 नंबर आपको मिलते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है जंग जीत चुके हो। चैलेंज का निकाल लो बस, अब तो सिंपल आपके लिए आसान हो गया सब कुछ। चैलेंज का निकालो भाई। चैलेंज में CHALLENGE, ठीक है। चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले ई का ऑपोजिट वी, वी में एक जोड़ेंगे डब्ल्यू आ जाएगा। और वॉवल कॉन्सोनेंट कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है इसमें। और वॉवल कितने, 1 2 और 3, 3 वॉवल का कोड क्या, परसेंटेज है। 6% डब्ल्यू है क्या इसमें, हाँ है, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। बस देखो कॉन्सोनेंट गिनो जरा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सही सब कुछ, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर आप निकालो। आई विश आपने यही किया होगा। जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है क्या, हाँ, पेस का निकालो जरा, पेस का। अब तो आप निकाल सकते हो ना इसका आंसर। पेस का आंसर आप क्या होगा भाई, निकालो जरा, PACE। अगर पेस पे जाएं हम लोग तो पेस में ई का ऑपोजिट क्या होगा, वी, वी में एक जोड़ेंगे डब्ल्यू आ जाएगा। 2 वॉवल हैं तो 2 वॉवल का कोड हैश हो जाएगा। और कितने कॉन्सोनेंट हो गए बेटा इसमें, 2 ही कॉन्सोनेंट हो गए, एक पी और एक सी। 2 हैश डब्ल्यू हमको ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब ये देखो नया क्वेश्चन आ गया, जरा सोचो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके सोचो, सोचोगे तो ही आप इसको प्रॉपर कर पाओगे। जरा जल्दी से सोचो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा जानने वाली चीज है भाई, सोच के देखो जरा। ठीक है, सोचो जरा इसको। आपने किया होगा, आपने लॉजिक लगाया होगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसको जरा डिस्कस करूं तो पहला काम मैं जरा वही कर लूंगा जो मैंने किया अभी तक, हमेशा वो कर रहा, भले ही वो अप्लाई हो ना हो, लेकिन आप करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे वो चीज अप्लाई हो जाती है भाई। देखो रेल की बात करूं अगर मैं, तो रेल में कितने लेटर हैं, 4 मैं लिखूंगा जरूर। मैडली में 3 2 5 लिखूंगा जरूर। बन में कितने, 3। जार में कितने, 3। इसको लिख लो जरा, इधर से उधर चेक करो, कुछ दिख रहा क्या आपको, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नंबर का अलग से रिलेशन यहाँ दिख रहा। अच्छा लेटर देखो, 4 पे डी आता, कहीं 4 पे डी तो नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, वो भी नहीं लग रहा।
और इवन ऑड का लॉजिक तो नहीं लग रहा भाई। इवन ऑड का लॉजिक सिंबल में तब लगेगा जब दो तरह के सिंबल हो। यहाँ पे देखो एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल, चार सिंबल, चार तरह के सिंबल होंगे तो इवन ऑड नहीं लगता। फिर या तो वॉवल कॉन्सोनेंट लग जाएगा या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, पहले शब्द के पहले अक्षर के हिसाब से भी लग जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहाँ पे और क्या हो सकता है भाई। अच्छा चलो, एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है इसमें, एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आई पता है आपको? देखो जार, JAR को अगर मैं लिख लूं यहाँ पे, देखो एक बात तो सही है, जो लेटर वगैरह होगा जार, अब इसमें ना या तो फर्स्ट से या लास्ट से कुछ ना कुछ बनता दिखाई देगा। अगर मैं आर की बात करूं, पहले लास्ट से, लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 यहाँ पे दिखाई दे रही, यहाँ पे सॉरी माफी चाहूंगा, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं कि 18 में एक जोड़ेंगे 19 आ रहा। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? यानी ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब जरा प्लेस वैल्यू से नहीं बना तो जरा ऑपोजिट चलो। तो आर का ऑपोजिट क्या होता है भाई? आई होता है, आई होता है भाई, आर का ऑपोजिट आई होता है। आई इसमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखो तो आई में अगर मैं +3 करूं, आई के बाद जे, के और एल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ एल दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता है सही है गलत है। जरा बन में एन चेक कर लो, एन, एन BUN है ना, हाँ BUN। बन में देखो एन का ऑपोजिट होता है क्या भाई? एम होता है। और एम में अगर 3 जोड़ो तो एम के बाद NOP, मुझे पी दिखाई दे रहा है, क्या इसमें पी है? चेक करो, पी है क्या? पी है क्या? यहां पर पी कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, पी तो नहीं दिखाई दे रहा। एल तो मुझे मिल गया था, JKL मिल गया था। एन का ऑपोजिट एम होगा, एम के बाद NOP, नहीं पी तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये लॉजिक भी यहाँ फेल हो रहा है। अच्छा वाई का ऑपोजिट बी होगा, बी के बाद CDE नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, यानी ये लॉजिक तो फेल हो गया मुझे, ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब फिर क्या करें बेटा? अब जरा लास्ट वाले के हिसाब से हमारा प्लेस वैल्यू नहीं बना, जरा फर्स्ट वाले के हिसाब से चेक करो। यहाँ पे जे का ऑपोजिट होता है क्या भाई? क्यू होता है, क्यू के बाद जे, क्यू के बाद RST, नहीं ये भी नहीं बन रहा हमारा। लॉजिक क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे? जरा समझो, जार के साथ तो मुझे काफी चीजें दिख गई थी, लेकिन बाकियों के साथ कैसे होगा जरा चेक करो एक बार चेक करो कैसे होगा, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ क्या क्या लॉजिक बन सकता है इसमें, कैसे लॉजिक बन सकता है इसमें भाई? यहाँ पे जरा देखो, क्या हो सकता है? अच्छा चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी मुझे लेटर में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आर के बाद आर का ऑपोजिट यहाँ पे आई होता है, JKL तो मुझे एल दिखा था, एल का ऑपोजिट होता है OPQR, अच्छा आर भी तो है, ओके। वाई का ऑपोजिट बी होता है, बी के बाद CD और E, नहीं यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ये, ठीक है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं सिंबल्स को पकड़ लूँ तो सिंबल्स को लेके चलो जरा, सिंबल्स का लॉजिक क्या दिख रहा है इसमें? सिंबल्स का लॉजिक क्या दिख रहा है इसमें? सिंबल्स का लॉजिक क्या दिख रहा है इसमें भाई? सिंबल्स का लॉजिक क्या दिख रहा? सिंबल्स 4 तरह के दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं सिंबल्स को ये वाला हटा दे रहा हूं बेटा, यहां पे लग रहा है इनसे कुछ नहीं बनता दिखाई दे रहा, लिखना जरूर है इसमें। सिंबल्स के लिए अगर मैं जाऊंगा मैं, तो सिंबल्स पे एक चीज जरा देखें, 4 तरह के सिंबल है, तो क्या फर्स्ट लेटर से तो नहीं हो रहा है? यहाँ पे R है, सेकेंड वाले में भी R है, थर्ड वाले में भी R है और फोर्थ वाले में भी R है। नोटिस करो चारों जगह R है, तो इसमें चारों में एक सिंबल जो है चारों में कॉमन होगा। तो नोटिस करो हैश भी दिख रहा, परसेंटेज भी आपको दिख रहा और डॉलर भी आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, यानी कि एक बात तो तय है। यहाँ जरा देखो M है, ठीक है, तो M यहाँ भी दिख रहा, M आपको यहाँ भी दिख रहा, M आपको यहाँ भी दिख रहा, मतलब एक बात तो तय है कि जो सिंबल आए हैं ना वो किसके थ्रू आए हैं? वो आपके फर्स्ट लेटर के थ्रू आए। तो यहाँ मैं एक चीज़ को लिख लूँगा कि सिंबल जो आए हैं, ये तो मुझे मिल गया भाई, सिंबल जो आया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। चलो भाई एक चीज तो हमको समझ में आई कि यहाँ पे सिंबल किससे बन के आ रहा है। अब एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज और समझ में आ रही, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ,
जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई, वो क्या दिख रही है कि यार हम इतना दिमाग लगा रहे थे लेटर के लिए, लेकिन यहाँ जो मुझे समझ में आया लिखते लिखते अभी, वो समझ में ये आया कि ABCD में रेल यहाँ लिख रहा हूँ, देखो RAIL, और ये जो L है वो यहाँ तो दिख रहा है मुझे, ऐसे ही देखो मैडली में Y है वो यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब बन में N है वो यहाँ दिख रहा है मुझे, और जार में R, हम इतना परेशान क्यों हो रहे थे, तो डायरेक्टली यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख गया है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि जो लेटर है वो लास्ट वाला ही उठा के लिख दिया गया, तो मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। जार का कोड देखा, जैसे रेल, जार का कोड देखो, जार का हो जाएगा 12@R, और जैसे मुझे 12@R मिला तो मुझे एक चीज़ और मिल गई, क्या कि जे का जो सिंबल है वो क्या है, @ है। जे का सिंबल बेटा @ है, और अगर जे का, भाई सबका समझ में आ गया। यहाँ पे बी का सिंबल क्या है भाई, डॉलर है, बी का सिंबल क्या है, डॉलर है। ऐसे ही एम का सिंबल क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ये तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है एकदम, और आर का सिंबल क्या हो जाएगा, हैश, ये सीक्वेंस में लिखा गया भाई। तो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया, सब कुछ तो निकल गया। चलिए अब बचा क्या इसमें यार, सब कुछ तो फाइनलाइज हो गया। मुझे पता चल गया कि सिंबल किसका क्या है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सिंबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता चल गया यहाँ पे कि जे का सिंबल यहाँ पे @ हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मुझे पता चल गया कि लास्ट वाला लेटर यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला लेटर एज इट इज दिख रहा। बचा क्या, नंबर, नंबर दिखा। तो अब देखो नंबर के लिए देखो डेफिनेटली हमने इसका यूज कर लिया, हमने इसका यूज कर लिया, अब डेफिनेटली बीच वाले का यूज तो हो नहीं रहा, इन्हीं दोनों से या तो नंबर हमारे आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ज़रा देखो एक बार, मैं लास्ट वाले से लेके चलता हूँ, अगर इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ, लास्ट वाले को लेके चलता हूँ। यहाँ पे लास्ट आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, नहीं उससे नहीं बन रहा, आर का प्लेस वैल्यू से नहीं बन रहा, तो जल्दी से कहाँ लेके चलो, इसके ऑपोजिट पे। तो आर का ऑपोजिट क्या होगा, आई हो जाएगा। और अगर आर का ऑपोजिट आई हो गया है, अगर आर का ऑपोजिट आई हो गया है, तो आई में कितना जोड़ने की 12 आ जाए भाई, 3, मतलब आई मतलब 9 ना, आई कितने पे आता है 9, और 9 में कितना जोड़े, 3 की 12। अब कहोगे सर ये 3 क्यों जोड़ा आपने, तो भाई 3 जोड़ा है, क्यों, बड़ा सॉलिड लॉजिक है, क्योंकि इसमें कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अच्छा हो सकता है क्योंकि मेन सही है, यहाँ पे 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया। जरा देखो यहाँ पे किसी और को उठा लेते हैं, यहाँ पे मॉन्की, मॉन्की शब्द को उठा लेते हैं, MONKEY। अब मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लियर हो चुका है कि कौन सा किसका कोड है। तो मंकी में एम का कोड परसेंटेज होगा, तो बीच में परसेंटेज लगा दो, बीच में आप क्या लगा दो भाई, परसेंटेज लगा दो, लग गया। जैसे ही परसेंटेज आपने लगाया तो अब बचा क्या, जरा देखो। अब हमको पता है कि जो लास्ट का लेटर है वो यहीं आ जाएगा, लास्ट का लेटर यहीं आ जाएगा। अब देखो इसमें सबसे लास्ट का लेटर कौन है, वाई, और इसमें ऑपोजिट चलेंगे तो वाई का ऑपोजिट क्या आता है, बी, बी, और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। 2 में कितना जोड़ू, गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 में 6 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। तो जरा 8% वाई देखो इसमें दिखाई दे रहा है क्या, 8% वाई देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत नीट एंड क्लीन लॉजिक है कि यहाँ पर सिंबल्स के लिए लेटर का कोड है, लेटर लास्ट वाला ही आपको दिखाई दे रहा है, और जो नंबर आया है लास्ट वाले को ऑपोजिट करो, प्लस उस दिए गए शब्द में कितने लेटर हैं उसको लेके जोड़ दो, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन पे आ जा, जरा इसके क्वेश्चन क्या है देख लो भाई, इसका क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी इसका क्वेश्चन क्या दिख रहा भाई। आपके सामने RAN का कोड निकालना है, RAN, मेरे ख्याल से सबको आसान से समझ में आएगा। अब इसमें जरा फर्स्ट लेटर R है, तो R का सिंबल क्या होगा, हैश, बीच में आ गया, लास्ट का लेटर N यहीं आ गया, और N का ऑपोजिट होता है M, जो कि आता है 13 पे, और कितने लेटर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, खत्म। 16 हैश N आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन में मौजूद है, 16 हैश N शुड बी द आंसर। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको बहुत आसानी से आप कर चुके हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इसी से बनता जुनता है क्या, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है मॉन्क का निकालना है, MONK, जो कि मेरे हिसाब से आपको बन जाना चाहिए, मॉन्क। अब एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर किया तो सब बन जाएगा। देखो भाई M का सिंबल क्या है, इसमें परसेंटेज लिख लिया हमने, M का सिंबल परसेंटेज लिख लिया है,
के लास्ट में आ जाएगा और के का ऑपोजिट होता है क्या भाई, पी। मैंने कहा था ऑपोजिट लेटर प्लेस वैल्यूज याद रखो। के का ऑपोजिट पी आएगा, पी आता है 16 पे। जरा गिनो कितने लेटर है, 1 2 3 4, तो +4 कर दो बेटा, आंसर आएगा 20। तो 20% के इसका आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या 20% के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेगुलर इसके क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी इसमें। आगे देख लो जरा सा, पूछा गया कि परसेंटेज किसका कोड है, परसेंटेज किस लेटर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो परसेंटेज किसको कर रहा है भाई, एम को कर रहा। आंसर्स आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। तो बहुत आसान सी चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप इसको प्रैक्टिस से बना सकते हैं। और आई विश कि आपको जो मैंने बताया है वो प्रॉपर समझ में आया होगा और आपने इसमें अच्छे तरीके से इसको ग्रैब किया, सीखा, और इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। तो डीपीपीज में यही एक फ़ायदा है कि आपको मैं एक मौका दूंगा बनाने का। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो उसका हम आपको वीडियोज़ दे देते हैं जिससे आप प्रॉपर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आई विश आपको समझ में आया होगा सेशंस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करो, जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके देने से आने हैं सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे कोई भी चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर की कंप्लीटली फ्री होगी और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे। कहाँ पे, मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, चैनल का नाम याद रखो, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और कहीं ना कहीं एक सीट अपनी पक्की करो गवर्नमेंट एग्जाम्स की हमारे साथ, क्योंकि हमारी टीम तैयार है। उम्मीद है आप भी प्रॉपर तैयार होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक प्रॉपर पढ़ाई और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू गाइस एंड जय हिंद।